ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राजा राम सिया राम राम जय जय राम मध्य दिवस मध्य दिवस पावन लोक विश्राम शीतल मंद सुर हरि बोल। बहबाहु हर सिद्धि सुर संतन मन चाऊ नौमि तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता नौमि तिथि मधुमास। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जोग लगन ग्रह ब्रार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचुर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान राम जी का अवतार हुआ है। नौमी तिथि के दिन, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम जी का अवतार हुआ। और शीतल मंद सुरभि बह बह, हवा न गर्म है न ठंडी है, शीतल, ज्यादा कड़कड़ाटी सर्दी भी नहीं है और कड़कड़ाटी धूप भी, क्योंकि अगर ज्यादा सर्दी होगी तो भी गड़बड़ है और ज्यादा धूप होगी तो भी गड़बड़। शीतल मंद सुरभि बह बाहु हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवता बड़े प्रसन्न हो रहे और महाराज सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, सर बिरंची जब जाना, गगन विमल सांकुर सूर्यजूता, गगन विमल संकुल सूर्यजूता, गावहि गुण धर्व परोता, गावहि गुण गंधर्व परोता, बरसहि सुमन अंजलि साजे गह गह गगन
स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा नो विद थे मधुमान पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता नो विद थे मधुमान। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री उमा महादेव की, श्री गुरु महाराज जी की, भारत माता की। भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर। भारद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे हैं। कथा को आरंभ किया है काकभुसुंडी ऋषि पन्नाग पर्वत पे कथा सुना रहे हैं। कथा को आरंभ किया है तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर राम जी की पावन कथा श्रवण करवा रहे हैं। कथा का आरंभ किया है और आज हमारे इस कुचामन शहर में भी भगवान की कृपा से कथा का आरंभ हुआ है। प्रिय सज्जनों, कल हमने कथा सुनी राम जी के जन्म की। चारों ओर बधाइयां बट रही है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आता है। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ है और प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना दीक अमाला वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई श्रुति संता। ब्रह्मांड गलाया जो ममहित लागी जन अनुरागी वयहु प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर शोभासी। यह उपहासी सुनत धीर मति धीर धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा बुझाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लय। माता पुनि डोली सोमति डोली तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनि रचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुरभूपा। यह चरित गावही हरि पद पावहि
चरित जगावई हरि पद पावही तेन परई भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान कौशल्या जी के महल में प्रकट हो गए और चारों ओर महाराज प्रकाशमान हो गया। अनंत कोटि सूर्य जैसे प्रकाश एक साथ करते वैसा प्रकाश हो गया। माता जी की आंखें तो एकदम चक्काचौंध हो गई महाराज। माता कौशल्या ने देखा तो दिखाई नहीं दिया क्या है। भगवान की वाणी गंभीर। भगवान बोले मां मैं आ गया। इतनी देर तक तो मां देख रही थी ये क्या है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे ममूर्सो बासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान ने अपनी माया को कुछ समेटा। जब मां को ज्ञान हुआ उपजा, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान हंसे थोड़े से मुस्काए। चरित बहुत विद कीन चहे कही कथा बुझाई मात बुझाई जई प्रकार सुख प्रेम लहे। ये महाराज मां बोली कौन हो तुम कि जिसकी आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। आपने कहा था ना आप मेरे बेटे रूप में आओ। बोले हाँ तो मैं आ गया। बोले आ गया जी का तो चौको पर कोई कैसी अत्तो बुढ़ो बेटो अत्ता दिन कटो। इतना बड़ा बेटा और लोगों के जगह बेटा है बे छोटा सी को जन्म है फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े। अब आपके हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म कुंडल किरीट चतुर्भुज। ऐसा बेटा नहीं चाहिए। तो बोले मेरे तो गोदी में आने वाला बेटा चाहिए। मां को क्या चाहिए? गोदी में चाहिए बेटा। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। इसलिए भगवान को मां कह रही है कौशल्या मां। बोले माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। ऐसा रूप नहीं चाहिए इसको छोड़ो। बोले क्या करें? कीजिए शिशु लीला। शिशु कहते छोटा सा बच्चा। शिशु लीला से प्रारंभ करो। छोटे बनो। कैसे बनो? बोले मुकुट उकुट सब हटाओ यहाँ से। हटाए भगवान ने मुकुट। बोले अब छोटे बनो। बन गए। बोले दोनों भुजाएं हटाओ, दो भुजा वाले रहो। देखिए भगवान को भक्त क्या नहीं करा सकते। वो परमपिता परमात्मा है जो भगवान को बेटा बना दिया। भगवान को बेटा बना दिया। और प्रिय सज्जन मां बोलती और छोटे हो बिल्कुल छोटे से हो गए। बोले अब इस पलने में सो। पलने में थे ना सर बिल्कुल छोटा बच्चा। बोले अब रो। भाई बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माता पिता सोचे बच्चा कहीं अपाइज तो नहीं है ना। और डॉक्टर भी बच्चे को इसे उल्टा करके पीटते हैं। धड़ा धड़ दाया माया भी पीटे। मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ाई करी इसलिए सुना। तो महाराज भगवान रोने लगे और आवाज जब सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना
होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही तेन परई भवकूपा। भगवान ने मां के वचन सुन करके मां को सुख देने के लिए रोने लगे और जब सुना भगवान रोए और रोते ही महाराज दासी दास दौड़ दौड़ करके आए, दौड़ दौड़ करके आए और देखा तो राम जी पलने में झूल रहे, सो रहे, रो रहे, लीलाएं कर रहे। और ये जब दासी को मालूम चला तो राजा दशरथ जी के पास में गई और जाकर के बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। बोले किस बात की? बोले कौशल्या महारानी के, कौशल्या महारानी के। बोले क्या बधाई दो पहले फिर बताऊंगी। जानते जिसकी मानते नहीं, खुद तो जानते नहीं है और जानते जिसकी मानते नहीं है। इसलिए पुत्र जन्म की जब बात सुनी है राजा दशरथ जी महाराज ने, बोली सच्चिदानंद भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ जी ने पुत्र की बात सुनी, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और राजा ने जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाबहु बाजा, कहा बोलाई बजाबहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहूँ गए हूँ हकारा, गुरु वशिष्ठ कहूँ गए हूँ हकारा, आए द्विजन सहित द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। और प्रिय सज्जनों, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोही। जिसका नाम सुनने से ही सब शुभ हो जाता है, अमंगलों का नाश हो जाता, मंगल हो जाते हैं। वो भगवान मेरे घर में आए हैं बेटा बन करके। और राजा दशरथ जी बड़े मगन हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाहू बाजा, अरे बाजा बजाने वालों को बुलाओ। और महाराज चारों ओर बाजा बजने लगे हैं। गुरु महाराज जी को निमंत्रण भेजा है वशिष्ठ जी को कि महाराज आपकी कृपा से बच्चा का जन्म हुआ है। गुरु महाराज आते हैं, वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ में, और नंदी मुख श्राद्ध करते हैं। नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म, ये सारे जो संस्कार है अभी बताएंगे, 16 संस्कार की बातें। और वहां पर सोना, धेनु, बसन, मन इंद्रप विप्रन कह दीन, सोना दिया, गायें दी, हाथी घोड़े रथ पालकियां कपड़े वस्त्र। अयोध्या में कोई दरिद्र था ही नहीं, लेकिन फिर भी इतने दिए राजा ने कि जो लेने वाले थे वो बोले महाराज खूब, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और जिन्होंने लिया उन्होंने रखा नहीं, वापस दे दिया। और
जगने की जगह ही नहीं है। तो महाराज चारों ओर आनंद आनंद आनंद। और वहां पर क्या होता है, इतने में एक दासी आई, बोली महाराज कैकेयी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इतने में एक दासी और आई, बोली महाराज सुमित्रा महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के एक भी पुत्र नहीं था, आज भगवान की कृपा हुई गुरु वशिष्ठ महाराज की, तो 4 पुत्र एक साथ हुए हैं। राजा बड़े प्रसन्न हैं। और प्रिय सज्जनों, बाबा भोलेनाथ ये दिव्य कथा प्रसंग पार्वती जी को सुनाने और पार्वती जी को कहते हैं और की कथा और कहानी जे चोरी और चोरी सुन गिरिजा अति प्रेमत तोरे काग संगी संग हम दो मनुज रूप जाना नहीं दो काग संगी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं दो काग संगी। भगवान शिव पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे और करे, हे गिरिजा मैं तेरे को एक मेरी चोरी भी बताता हूँ और वहां का रहस्य हाल तेरे को सुनाता हूँ। बोले क्या? बोले उस समय 1 महीने का दिन हो गया था। कितना? 1 महीने का। बोले राम राम 1 महीने का? बोले हाँ। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानहि को, रथ समेत रवि था कहू निशा कौन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया और महाराज सूर्य भगवान के कुल में भगवान राम जी आए हैं, तो सूर्य ने अपना रथ रोक दिया और उत्सव देखने लगे। अब रात्रि नहीं हुई तो छुट्टी कैसे हुई भाई? सब लोग आनंद आनंद आनंद। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि वहां पर चारों ओर क्या हो रहा था कि चारों ओर बधाइयां बट रही थी और भगवान शिव जी पार्वती जी कहते हैं और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो। काक भुसुंडी और मैं मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य रूप में थे हम दोनों। अयोध्या में आए भगवान शिव काक भुसुंडी जी को लेकर के मनुष्य रूप में, क्या बन के? मदारी बन के। अरे भोले बाबा बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोले बाबा बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। ओ भोले बाबा बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोले बाबा बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बाबा मदारी बन करके आ गए, है ना? और काग भुसुंडी ऋषि को साथ में लिया। वो चेला है, वो गुरु जी है। भगवान शिव बने गुरु, वो बने चेला। अब लंबी लाइन लगी हुई है राम जी के दर्शनों की, जैसे कल कथा में यहाँ लगी थी ना हमारे। इतनी इतनी लंबी लाइन लगी है, यहां से लेकर कुचामन के किले तक लाइन लगी हुई है। अब शंकर भगवान और काग भुसुंडी दोनों आए, लाइन में लगे। लाइन में लगते 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 इतने में तो किसी ने ढोल बजाया।
अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो हो रघुवर लाल की। जय हो रघुवर लाल की। जय हो रघुवर लाल की। जय हो रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल की। तबला भयो जय हो रघुवर लाल की। बधाइयां बढ़ रही है। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया रे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रे बाजे बधैया। बाजे बधैया रे अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे। कौन लुटावे। कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जय जय सीताराम। हरि बोल। और ये बधाई बट रही थी तो बाबा भोलेनाथ तो मस्त हो गए और उस लाइन से निकल करके जैसे महल के पास में पहुंचे ना तो ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन नाचने लगे। अब जब होश आया अरे हम कहाँ थे यार। अरे हमारी तो वहां थी जगह वहां लगे। बोले ओ बाबा पीछे चल। अरे बोले हम भी लाइन में। बोले लाइन में लगे होंगे पहले आओ पहले पाओ। तुम यहाँ थे ही नहीं। और बाबा भोलेनाथ 3-4 दफे ऐसे ही हुआ लोगों ने पीछे निकाल दिया। फिर बाजा बजता फिर नाच लेते फिर पीछे 3 दिन हो गए और 3 दिन के अंदर बाबा को दर्शन हुआ ही। आज अयोध्या की गलियों में ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। ओ कैलाश के भोले बाबा, कालेश्वर बाबा, महेश्वर बाबा, हम करते तुझे प्रणाम। जोगिड़ा 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 नगर में जोगी आया, कोई समझ न पाया, क्या रूप बनाया, क्या कर आया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जोगिड़ा 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 नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ
गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो अंग मूज गले रुंड माला शेष नाग लिपटाए बाको तिलक भाल चंद्रमा गल गले अलख जगायो बाको तिलक भाल चंद्रमा गल गले अलख जगायो अलख 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 नगर में जोगी आया हे कोई समझ न पाया अजब का रूप बनाया वो संध्या के घर आया हो सभी से बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 जोगी 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 नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया अजब का रूप बनाया यशोदा के घर आया और सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भगवान शिव मदारी के रूप में आए, मनुज रूप जाने नहीं कोई। चक्कर लगा रहे हैं इधर काकभुसुंडी बोले बाबा 3 दिन हो गए कुछ खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं, रात दिन लाइनों में लगे। मैं जाता हूं, अरे बोले रुक रे बेटी का बाप दर्शन कर चाला कन्ना बोले नहीं 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 मैं तो जाऊंगा। 3 दिन हो गए, और लिखते हैं आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियन में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। शैल सिंह के लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल, शैल सिंह के लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा चम नाचे जोगी दर्शक मन में ठान लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी मन में ठान लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ। अंग भभूति रमाए जोगी बागंबर कट में सोए, जटा मुकुट में गंग विराजे गले में सरपन अंग भभूति रमाए, अंग ताजोट में गंग विराजे भक्ति जनों के मन बाहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले में सरपन की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ
दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। हर हर हरे हर हर महादेव। भगवान शिव चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। अब क्या किया, वो काग भुसुंडी कहता बाबा यहाँ काम नहीं होने वाला अपना। बोले क्या करें, चले? शिव जी बोले नहीं नहीं, दर्शन तो करके ही चलेंगे, आएंगे। भीड़ बारह आया, बाड़ा बारह और शंकर भगवान बोले एक काम कर तू के काई कि देख मैं यहाँ बैठता हूँ ये दरी बिछा करके, अब तू इन एक गांव में रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं, इनकी एक बीमारी है। क्या बीमारी है? बोलिए लोग हाथ दिखाने के लिए जाते हैं जगह 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 जगह, तो तू इनको बोल कि मेरे गुरुजी बहुत जानकार है, इनको हाथ दिखाओ, अपना भविष्य बनाओ, भविष्य पूछो। बोले बाबा है दर्शन करने के लिए आए एक मजमा लगाने के। अरे बोले मैं कहूं वैसे कर तो सही तू, अभी देख चलते हैं। और साहब तालाब के पास में सरयू के किनारे बैठे हैं बाबा भोलेनाथ, और उधर से कई लोग निकलने वाले हैं। इधर राम जी ने क्या लीला करी, राम जी रोने लगे। राम जी इतने रो रहे हैं कि चुप ही नहीं होते। अब माँ तो माँ सोचती है मेरे बेटा का क्या होगा, माँ सोचती क्या हो गया बेटे को, तो माँ गणाई लूण मिर्च राई लूण गणाई करे पण बोले रवि को टाबर। बीमारी दूसरी, इलाज दूसरा। भगवान शिव को राम जी का दर्शन करना है, राम जी को शिव जी का दर्शन करना है। बीमारी है। प्रिय सज्जन, इधर से एक आदमी आया, बोले इधर आ भाई, हमारे गुरुजी बहुत जानकार है। गया देखते ही बोला तेरा नाम ये है, तेरे पिताजी का नाम ये है, तू ये काम करता है, तेरी ऐसी नौकरी लगने वाली है, ऐसा ऐसा होने वाला है। अरे यार महाराज तो जोरदार। बोले लो महाराज, बोले दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। वो जार दूजोड़ा की ओर बाबा जी अड़ा सरयू का किनारे, दूजोड़ो आदमी अभी कोई देख बताया, तीजोड़ो बताया, तो एक कोई दासी आई भी नहीं कियो, इधर आओ इधर आओ, तो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हस्ते रेखा के जानकार है, देखो। भाग गई, जा और बिन बताया सब कुछ। बबूली महाराज क्या दक्षिणा दो? दक्षिणा आप बताओ काम क्या करते? बोले मैं तो राजा दशरथ जी के यहाँ राजमहल में रहती हूँ, सेविका हूँ, दासी हूँ। बोले आप हमारा एक काम कर सकती है? बोले क्या? बोले हमको 3 दिन हो गए और राम जी का दर्शन करने के लिए आए, बड़ी दूर से दर्शन नहीं हो रहा है, आप कृपा करके दर्शन करवा दो तो ये दक्षिणा अच्छी। बोले महाराज पूरा पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं जाती हूँ, देखिए कोई उपाय करती हूँ। अब वो दासी जैसे ही गई, राम जी तो रो रहे खूब। अब सब लोग उपाय करने वाले, झाड़ा फूका वाले खूब आ गए, लेकिन इलाज होता ही। वो दासी जाकर के कहती है कौशल्या मैया को कि है ना, एक सरयू किनारे एक बाबा बैठे, वो बड़े जानकार है हस्तरेखा के, वो कई झाड़े वाड़े भी जानते हैं, तो उनको बुला लो। तो माँ बोली अब क्या बुलाओ? कौशल्या मैया बोली अब क्या बुलाओ, तुरंत जाओ। गए लेने के लिए। अब लेने के लिए गए वीआईपी गेट से, दर्शन भी होता है ना वीआईपी गेट से होता है, एक आम जनता का होता है। अब गए वीआईपी गेट से, अंदर ले गए। अंदर जाते द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे बोले अंदर बच्चा बीमार है, राम जी बीमार है, राजा दशरथ जी का बच्चा बीमार है, इसलिए जाना है अंदर। बोले क्या करोगे? बोले हम झाड़ा देंगे उसके। कौन देगा? शिव जी। बोले मैं दूंगा। तो बोले तुम जाओ,
कागभूषुंडी को बाहर ही रख दिया। वो बोले बाबा चोड़ो पकड़ लियो हूं, वही चाल साथ है। अरे बोले तू डट तो सही। बोले नहीं नहीं मैं बता दूं बाहर है कोई मदारी वदारी कोई झाड़ा फूका वाला कुछ नहीं है, ये शंकर भगवान मैं तने भी ले चल तू बैठे। बोले इसको है ना थोड़ा लाडू मिठाई वगैरह है, दाल खीर पूड़ी इसको दे दो ये खा ले। बोले अच्छा मैं तो भूखा मरता ही आया हटे बाबा जी थे यो पक्का पर। बोले ऐसा करो आप यहाँ बैठो मैं आपको बुला लूंगा पक्का। बोले देख लेना नहीं बुलाया तो अटो रोड़ा करूंगा। शिव जी बोले डट तो सही। और भगवान शिव अंदर गए तो कौशल्या माँ बोली महाराज लगाओ झाड़ा। बोले किसके झाड़ा लगाए? बोले मेरे बेटा के लल्ला के लगाओ। बोले लाओ बाहर। बोले बाहर तो नहीं लाती। बोले अंदर हमारा झाड़ा काम नहीं करता, बाहर लाओ। बोले बाहर लाओ और कहीं लग गई तो बोले ऐसे इलाज नहीं होगा, लाओ। बुलाया राम जी के माता एकदम डपटर ले रही पूरो। बोले कहाँ बच्चा? बोले इसके अंदर। बोलो खोलो इसको। अब तो एक हाथ निकाले बाहर, हाथ। बोले केवल हाथ कोई नजर लगी है क्या? बोले हाथ को नहीं पूरे शरीर को ही रो रहा है। तो बोले रो रहा है तो पूरा ही खोलो इसको, पूरा खोलो इसको। पूरा खोला, राम जी रो रहे हैं। बोले मुझे दो तभी रुकेगा ये। मैया कौशल्या ने बड़ा दौरा दिया बाबा जी को, दिया हाथ में लिया। अब राम जी ने दर्शन किए शिव जी के, शिव जी ने दर्शन किए राम जी के। अब शिव जी की तो समाधि लग गई और शिव जी रोने लगे। राम जी का रोना बंद हो गया, शिव जी का रोना। मां बोलियो काम चौको यो बाबा के छड़की गिरे जी की शायद आपनो तो बेटो सही हो गया। शिव जी रोता ही रिया कई देर तक। राम जी एक लीला करी, आपको जो पैर हो ना चरण बिकी एक छाती पर लगाई के ओ बाबा अटे समाधि लगावा है दर्शन करवा। शिव जी की समाधि खुलती है और शिव जी को वो दासी बोलती है कि ये बाबा बड़े हस्तरेखा के बड़े जानकार है। तो हस्तरेखा के जानकार तो दिखाओ। बोले बाबा कुछ हाथ भी देखो ना। बोले हाँ। अब हाथ देखा, हाथ में देखा ये बड़े प्रतापी होंगे, राजा होंगे, सूरवीर होंगे, भक्तों के रक्षक होंगे, इनके नाम से पत्थर भी तैर जाएंगे। ऐसे ऐसे खूब बातें बताई। इतने में तो कागभूषुंडी बोलता ओ बाबा मेरे को भी दर्शन करना है, मेरे को भी दर्शन। शिव जी बोले अरे ये रेखाएं है ना ये बड़ी छोटी छोटी है, मुझे दिखाई थोड़ा कम देता है, तो मेरे चेला को बुलाओ। चेला बाहर है। बोले तुम बाहर जाओ। तो फिर तुम यहाँ क्या करते हो? तुम बाहर जाओ। बोले नहीं नहीं मैं वो चेला देखेगा और मुझको बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा भाई ये ऐसा ऐसा भविष्य। बोले ठीक। फिर ये सज्जनों कागभूषुंडी जी को अंदर लाए और कागभूषुंडी जी ने क्या देखा? भगवान के चरण देखे, पैर। चरणों को देखते ही दूर से बोले 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। और महाराज शिव जी बोला डट 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 डट। बोले रुक। कौशल्या मैया बोली वो ये क्या बोल रहा आपका चेला? अरे बोले ये तो चेला है, ये कुछ नहीं बोल रहा। बोला कि नहीं महाराज जी वनवास क्या कर रहा है? बोले एक महात्मा आएंगे और इसको वन में लेकर के जाएंगे। बाबा जी है। बोले मैं तो मेरे बेटे को नहीं दूंगी। अरे बोले मैया बाबा जी आएंगे वन में लेकर के जाएंगे लेकिन साथ में बहू भी लाएंगे, डाइजा भी लाएंगे। बोले हैं? बोले हाँ। बोले तो आज ही ले जाओ, बहू ले वो तो आज। भगवान शिव की बड़ी लीला हुई है और भगवान शिव को माता कौशल्या ने
हीरे पन्ने जवाहरात मंगा करके दिए हैं। और शिव जी ने क्या किया, राम जी के ऊपर न्यौछावर किया और पूरे राजमहल में उछाल दिया उनको, जैसे कल यहाँ बधाइयां बट रही थी, उछाल दिया। बोले बाबा आपने कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं, बोले मेरे तो मेरी इच्छा की चीज दो। बोले क्या, कि आप ऐसे करना, जहां पर आप राम जी को स्नान कराते हो नहलाते हो, बोले हाँ, तो वो जो पानी जाता है ना नाली का, जहाँ नाली टपकती है आपके महल के नीचे, वहां मेरा स्थान बना दो एक छोटा, राम जी के स्नान किए हुए जल से मैं स्नान करूंगा। क्योंकि गंगा कहां से आती है, भगवान के चरणों से आती है ना, इसलिए भगवान, इसलिए बड़ी भारी विचित्र ये लीलाएं हैं, कथा में कथा निकलती ही जाती है। तो बाबा भोलेनाथ वहां से अपने कैलाश की ओर विदा होते हैं। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने। भगवान शिव ने ये प्रसंग सुनाया कि ये मैं वहां था। पार्वती जी बोल रही है कि महाराज अच्छा आप वहीं थे, बोले हाँ, तो मालूम है वो दासी कौन थी, वो दासी मैं ही थी, मेरे गुण गाओ तो मैंने तुमको दर्शन करा दिया वहां पर, नहीं तो धक्के खा रहे थे 3-4 दिनों से। शिव जी बोले हाँ ठीक है भाई, था की कृपा है ना। इसलिए और उस समय महाराज राजा ने खूब बधाइयां दी है और सब आनंद हुआ। कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस बीते भांति, जातन जानिए दिन और राते, जातन जानिए दिन और राते। नामकरण करे शुभ दिन जवाहा, नामकरण अवसर जानी, भूप बोले पठे बोली जानी, भूप बोली पठे बोली जानी। कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा और फिर राजा दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया और कर पूजा भूपति यस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुण राका। हे महाराज, हे गुरुदेव, अब इनके नाम रखो, नाम नाम रखो। नाम रखते कि नहीं रखते, रखते हैं ना नाम। 16 संस्कार आते हैं, किस किस को मालूम है 16 संस्कार कितना याद है? 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? माइक दो भाई, उनको एक दिन बताएंगे। नहीं, हमारी हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 16 सबको याद होने चाहिए। तो महाराज वशिष्ठ महाराज कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा में नृप कहूं सोमती अनुरूपा। इनके बहुत नाम हैं, अनेक है, अनूप है, नाम बहुत है इनके। और वशिष्ठ महाराज कहने लगे, हो जो आनंदी सिंधु सुख
जो आनंद सिंधु सुख राशि करते प्रिय लोक सुपासी राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो सो सुख धाम राम अस्तनाम अखिल लोकी गायक विश्राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुभासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विष रामा। हे दशरथ जी महाराज, जो पूरे विश्व को आनंद देने वाले हैं, आनंद की सुख की राशि हैं, वो जिनको पूरी दुनिया मानती है, देवता दानव मानव सब जिनके आगे नतमस्तक होते हैं, वो आपके बड़े ज्येष्ठ पुत्र जो अखिल लोक के विश्राम हैं, उनका नाम है श्री राम। विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत से होई ताकर नाम भरत से होई। और जो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम है भरत, जिनका व्यापार नहीं चलता हो, धंधे में अड़चन आती हो, वो लोग इस चौपाई का जप करें। विश्व भरण पोषण कर जोई ता करी नाम भरत अस होई। ये जप करें तो उनका व्यापार चलेगा, उनके बिजनेस में अच्छी तरक्की होगी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा जिनके सुमिरन तेरी पुनासा ताकर नाम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके दुश्मन ज्यादा हैं, वो शत्रुघ्न जी की माला फेरे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न तो महाराज शत्रुओं का शत्रु मित्र बन जाएंगे, शत्रु दूर हट जाएंगे। रिपुनाशा। और तीसरे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारी गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, सकल जगत के आधार हैं लक्ष्मण जी। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। सारे लक्षणों से सुशोभित है, सकल जगत के आधार है। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषनाग के, जगत के आधार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नरपतव सुतचारी। और गुरु जी महाराज ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है कि हे राजन, ये तुम्हारे चारों पुत्र चारों वेदों के तत्व हैं। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये चार वेद हैं हमारे। नाम याद होना चाहिए इनका, हम भूल गए। इसलिए चारों वेदों के चारों पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ घर आए हैं। और प्रिय सज्जनों,
एक बार जननी अहनवाए करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए। भगवान की बाल लीलाएं हो रही है, नामकरण संस्कार हुआ है। और प्रिय सज्जनों, कुछ समय बीता, माता कौशल्या जी एक बार भगवान राम जी को स्नान करा रहे हैं। स्नान करवा रहे हैं तो स्नान करवाते करवाते क्या देखा, स्नान करवाया और स्नान करवा के अपने इष्ट देव के लिए भोजन बनाया। भगवान के भोग लगाते हैं ना, जो भी घर में भोजन बने तो भगवान को भोग लगा करके जीमना चाहिए, ऐसे नहीं। अभी तो लोग जीमते नहीं, भगवान के भोग ही नहीं लगाते, डायरेक्ट जीमते। पहले की माता बहने जो भी भोजन बनता था उस भोजन को भगवान के धूप दे करके फिर जीमते थे। आज हमारा सारा ही काम बिगड़ गया। जब बीजते थे खेत में अन्न, तब धरती माता को प्रणाम करते, भगवान को बोलते चिड़ी कमेड़ी का भाग को दीजिए, बहन बेटी का भाग को दीजिए, साधु ब्राह्मण का भाग को दीजिए, सांड का भाग को दीजिए, गौ माता का भाग को दीजिए, कहते कि नहीं कहते? लेकिन आज डीएपी डालते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा ही नहीं खाए, कहते कि नहीं कहते? जहर डालने से धरती माता खराब हो गई। अरे ये धरती माता है, इसको जो दोगे वही हजारों गुना ज्यादा देगी। हमारे बुजुर्ग पहले गौ माता का गोबर डालते थे जमीन में, तो ये फव्वारे से खेती नहीं होती थी, लेकिन धान धन अन्न की कोई कमी भी नहीं होती थी। 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे भी हो जाते थे, उनको पाल लेते थे। आज के वो कौन पाल लिया ना, अन्न तो कौन। अरे टीबा पर खेती हो रही है, लेकिन जहर डाल रहे इसलिए उसकी रिद्धि सिद्धि भी नहीं हो रही है, तो अन्न खराब हो गया। और जब काटते थे धान को तभी लावणी करते थे, डूचनी करते थे, भी हरजस गाती माता बहना, तो भी अन्न के अंदर भगवान को प्रवेश हो जाता। पीसती माता बहना तो भी हरजस गाती, पोती तो भी हरजस गाती। अभी पहले होती थी रसोई, अब हो गया किचन। रसोई के अंदर बनता रस और किचन में होती है किच 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 किच, उसका नाम किचन। जितने भी घरों में झगड़े हो रहे हैं ये अन्न की वजह से हो रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी। इसलिए मेरे भाई बहनों, भगवान के धूप लगा, जो देखिए गीता जी में भगवान कहते हैं कि मैंने सृष्टि जब रचना की ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करके सबको आदेश दिया कि तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो, ये देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब चीजें देंगे, दिव्य भोग। तो देवताओं को तुम दो और तुमको ये देवता देते रहेंगे, आप श्री में लेते देते रहो, ये सृष्टि चलती जाएगी। आरती भी गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अब कहते हैं मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। पहली गाय को हिस्सों निकालता, सांड को हिस्सों निकालता, मंदिर को हिस्सों निकालता, स्वामणी करता। अब बोले यार क्यों खर्चो करो। तो राम जी भी देवता भी, देवों को देवोगे तो प्रसन्न होंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए लिखते हैं भजन में, माता ने स्नान करवाया और अपने इष्ट देव के लिए पाक बनाया, सीरा पूड़ी हलवा जो भी बनाया, बना करके भगवान को भोग लगाया। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्म गणो ब्रह्मणुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म करम समाधिनाम, ऐसा बोलना चाहिए। जब भी आप भोजन बनाते हो, भोजन जीमते हो, तो बोलना चाहिए ऐसा। लेकिन जानते ही नहीं, सब पिक्चरें देखते हैं, पिक्चरों में ऐसा कोई बताता नहीं है, कथा में हम आते नहीं, और टीवी वाले लोग बताते
वो तो क्रिकेट की कमेंट्री बताएंगे, देरानी जिठानी का झगड़ा बताएंगे, सास बहू का झगड़ा बताएंगे, तो नहीं सीखने वाले भी सीख जाएंगे झगड़ा। इसलिए टीवी को कम से कम देखो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा देखो, तो हमारे घरों में सुधार होगा।